जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? उस टाइम भारत के पास ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी ताकि सारी चीजें ना सही तरीके से चलाई जा सके। तो भाई तुम ये बता दो कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है क्या सिर्फ भारत में ही रिपब्लिक डे मनाया जाता है? ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया कैसे अलग है और क्यों, सबसे पहले ये समझो। लेकिन संविधान एक ऐसी चीज है ना, जैसे कि अगर आप इंडिया में जाएंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना, तो हर जगह भाषाएं, कल्चर से बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। लेकिन इतना जरूरी क्यों है ये संविधान हमारे लिए? जो नॉर्थ कोरिया है ना, वहाँ पर किम जोंग जो है, वहाँ पर बहुत खतरनाक लेवल पर तानाशाही चलता है। इसलिए संविधान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 26 जनवरी ये सिर्फ कोई एक डेट नहीं है। इस दिन ने इंडिया ने बहुत सारे वादे किए थे लोगों के लिए और एक नई सिस्टम बनाने के लिए, जिससे कि वो चीजें सही से चल पाए इंडिया और पूरी तरह से। लेकिन क्या ये सच में पूरा हुआ है? तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इंडिया से हैं या इंडियन हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? तो सबसे पहले सिंपली ये समझो कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे वह उनसे हमारा भारत आजाद हो गया था। लेकिन उस टाइम भारत के पास ऐसी कोई सिस्टम नहीं थी जिससे कि हमारे भारत को सही तरीके से चलाया जा सके। इसलिए हम लोगों को एक ऐसी सिस्टम की जरूरत थी जिससे कि हर कैटेगरी के काम हो गए, जो भी सारी चीजें हैं उसको सही सिस्टम से सही तरीके से चलाया जा सके। मतलब आपका कहना यह है कि 1947 में हमारा देश आजाद तो हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ का जो सिस्टम था वो एक घिसी पिटी तरीकों और वहाँ के द्वारा जो मनमानी से नियम बनाए गए थे उसके द्वारा ही चल रहा था, राइट? हाँ, इसीलिए ना तो उसके बाद में जब हुआ, इसीलिए 26 जनवरी 1950 में ना भारत ने संविधान को बनाया ताकि सारी चीजें ना सही तरीके से चलाई जा सके। उसी दिन से ही ना भारत में 26 जनवरी मनाया जाने लगा, ताकि जो नई जनरेशन के लोग हैं उनको भी पता चले कि आखिर 26 जनवरी मनाया क्यों जाता है। तो भाई तुम ये बता दो कि रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है देश का जो सर्वोच्च शक्ति होगा या जो हमारी सरकार होगी वो कोई एक व्यक्ति नहीं होगा और ना ही वो मतलब परंपरागत चलेगी। मतलब जो किसी का बेटा राजा है, मतलब जो कोई राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। उसका सर्वोच्च शक्ति जो होगा वो जनता के हाथ में होगा। मतलब यह होगा कि किसी भी देश का एक ही व्यक्ति सर्वेसर्वा नहीं होगा। वो वहाँ की सर्वेसर्वा जो होगी वहाँ की जनता होगी। यहाँ सत्ता ऊपर से नहीं नीचे से आती है। मतलब यहाँ की जो जनता होती है प्रतिनिधित्व को चुनकर ऊपर भेजती है। और एक तरह से माने तो यहाँ की जो जनता होती है वही सरकार को चुनती है और यहाँ की जनता सर्वेसर्वा होती है। मतलब किसी को भी चाहे तो अपना राजा बना सकती है और हटा भी सकती है। इसीलिए इसको रिपब्लिक बोलते हैं। रिपब्लिक मतलब कि जनता अपना प्रतिनिधित्व यानी अपनी राजा खुद चुन सकती है। तो मेरा सवाल आपसे यह है, क्या सिर्फ भारत में ही रिपब्लिक डे मनाया जाता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी ऐसी कंट्री है ना जहाँ पर रिपब्लिक डे मनाया जाता है। लेकिन इंडिया कैसे अलग है और क्यों, सबसे पहले ये समझो। क्योंकि इंडिया में ना बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं और बहुत सारी भाषाएं हैं। लेकिन संविधान एक ऐसी चीज है ना जिससे कि सारे लोग भारत के जुड़े रहते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया में जाएंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना, तो हर जगह भाषाएं, कल्चर से बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। और दूसरे कंट्री में भी बहुत सारी जगह ऐसे होती हैं जिससे कि वहाँ पर भी रिपब्लिक डे मनाया जाता है। लेकिन इंडिया बहुत अलग है क्योंकि इसमें इतनी डाइवर्सिटी है ना कि आप देखने के बाद यहाँ पर समझ नहीं पाएंगे कि एक इंडिया है या किसी और देश में घुसा है। हाँ, क्योंकि ऐसा होता होगा ना कि हर देश में अपना कानून होता होगा और हर देश में कभी ना कभी कानून बना होगा, लागू हुआ होगा, जिसकी वजह से वहाँ के जनता को उसके बारे में पता रहे, अपना हिस्ट्री याद रहे, इसके लिए वहाँ पर भी मनाया जाता होगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि 26 जनवरी तो मनाया जाता है, उस दिन का हमारा संविधान बन गया था, लेकिन इतना जरूरी क्यों है ये संविधान हमारे लिए? मतलब आपका कहना यह है कि संविधान हमारे लिए जरूरी क्यों है, राइट? देखिए, संविधान कोई किताब नहीं है, ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है जिसमें यह लिखा गया है कि सरकार कौन सी काम कर सकती है। इसमें हर नियम कानून लिखा गया है कि मतलब भारत की राज्य व्यवस्था कैसे चलेगी, यहाँ का राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, यहाँ का प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा, यहाँ के जनता को कौन सा अधिकार दिया जाना है। इसमें सब चीज लिखा हुआ है। क्योंकि जहाँ पर नियम कानून नहीं होते हैं वहाँ की जनता भ्रष्टाचारी हो जाती है और नेता जो होते हैं वो तो और भी मनमानी करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास पावर होता है और वो अपना तानाशाही करने लगते हैं। जैसे बहुत से देश आपने सुना होगा कि वहाँ पे तानाशाही चलता है। इसलिए संविधान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने देखा और सुना जरूर होगा
जो नॉर्थ कोरिया है ना, वहाँ पर किंग जॉन जो है वहाँ पर बहुत खतरनाक लेवल पर तानाशाही चलता है, जिससे कि वहाँ पर तो रिपब्लिक डे नाम की कोई चीज नहीं होती। इसलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है ताकि इस चीज को ना तानाशाहियों से बचाया जा सके, ताकि सब लोग सुरक्षित रहें और सही से सारी चीजें चल पाए। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे हमें पता रहता है कि सरकार कहाँ तक काम कर सकती है, कितना मनमानी कर सकती है और हम लोग उसको कैसे रोक सकते हैं। जैसे कि संविधान से ना हम लोग को बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, जिसको हम अपने राइट्स को यूज करके भारत को और बेटर बना सकते हैं। और जो लोग मनमानी करते हैं कि हम नहीं ऐसे ही होगा, और हमारे पास वो राइट्स है ना, तो हम सब लोग सवाल पूछ के और उस चीज से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी करवा सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में आप देखा ही होगा कि नेताओं का मनमानी किस तरह से बढ़ता जा रहा है, और वो लोग अगर संविधान नहीं होता तो देश को बेच खा जाते और यहाँ की जनता कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जिनके पास पावर है, पैसा है, उनके लिए कुछ भी करना संभव नहीं है। इसीलिए ना संविधान बहुत जरूरी है। तो चलिए आप ये बताइए, 26 जनवरी आम आदमी से कैसे जुड़ा है? अगर आपको बोलने का अधिकार है, सोचने का अधिकार है और लोगों से सवाल पूछने का और नेताओं को बनाने का और अपने आप से धर्म को भी निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है, तो ये सब किसकी देन है? 26 जनवरी को दिन जो लागू हुआ था आपका संविधान है, उसी की वजह से आपको इतने राइट्स मिले हैं, जिससे कि आप अपनी बातों को दूसरे के सामने रख सकते हैं और उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन की मांग कर सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो आज आप ये सब नहीं कर पाते और एक किसी देश के गुलाम होते। अगर ये चीजें नहीं बनी होती तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आती। और 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है ताकि आम आदमी को भी एक दूसरे को पता चल सके ऐसी ऐसी चीजें हमारे लिए हैं और हम लोगों का अधिकार ये है ताकि वो लोग भूल ना जाए। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना जिसको याद ना दिलाया जाए तो वो लोग भूल जाते हैं, इसलिए आम आदमियों के द्वारा भी इसे जोड़े रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में ना सबसे ज्यादा किसान ही लोग हैं। अगर किसान लोगों को सारी चीजें नहीं पता रहेंगी तो वो लोग बहुत प्रॉब्लम में रहेंगे। अगर भारत में किसान प्रॉब्लम है ना तो पूरा भारत प्रॉब्लम है, इसीलिए सारी चीजें की जाती हैं। जैसे कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, आम जनता है, उनको उनका हिस्ट्री याद रहे, किस प्रकार हम लोगों ने आज़ादी को मांगा नहीं था, आज़ादी के लिए लड़ा था, हमें आज़ादी ऐसे भीख में नहीं मिल गई थी। न जाने कितने लोगों ने खून बहाया था, न जाने कितने माँ ने अपने बेटे खोए थे। उसके बाद जाके समझ लो एक तरह से खून से लिखा गया था संविधान। तो सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे कि हम लोग संविधान की बातें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, और इसको किसने लिखा था जो हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी चीज है, इसको बताइए आप। जो हमारा संविधान है ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, बहुत बड़ी किताब है, और इसको लिखने में लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में एक टीम ने लिखा, एक ऐसा व्यक्ति लिखा जिसने अपनी जिंदगी में हमेशा भेदभाव सहा, लेकिन बदले में सबको बराबरी का अधिकार दिया। तो चलिए आप ये बताइए, आज के युवाओं के लिए 26 जनवरी का क्या मतलब है? एक सिंपल वर्ड में अगर हम बताएं ना तो शो ऑफ, क्योंकि आज के जो युवा है उनको तो कुछ इन्फॉर्मेशन रहता नहीं है, उनको तो सिर्फ ये चाहिए कि आज अगर 26 जनवरी है तो उनको सिर्फ स्टेटस लगाने से ही फुर्सत नहीं है और लोगों के स्टेटस को लाइक करना। बट एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है होता है, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ जब तक 26 जनवरी रहेगा तब तक स्टेटस और फ्लैग का सम्मान करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन ना आप देखेंगे तो वहां पर फ्लैग गिरा हुआ मिलेगा, लेकिन उसको नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन लोगों को ना सिर्फ शो ऑफ करने से मतलब है, यानी कि सेल्फी लेना और उसको पोस्ट करना सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और कुछ नहीं मतलब होता। इसलिए आज की युवा इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि उन लोगों की सोच ना पता नहीं कैसी होती जा रही है। जैसे कि ना इंडिया में कोई मतलब जैसे कोई दिन आता है, डे आता है, जैसे मदर्स डे हो गया, तो उस दिन अपने मम्मी के साथ सेल्फी लेंगे और उसके बाद उसके साथ सेल्फी लेकर मुस्कुराते हुए फोटो को इंस्टा पे, फेसबुक पे आज जगह पोस्ट करेंगे। लेकिन आप वहीं पर देखेंगे, हो सकता है आपको दूसरे दिन उनकी मम्मी किसी वृद्धा आश्रम में मिले। यहाँ के युवा लोगों को वैल्यू नहीं देते हैं, उन लोगों का जो दिन आता है ना, जो डे रहता है, उसको वैल्यू देते हैं। हमने तो बहुत सारी चीजों पर भी बात कर लिया है, लेकिन ये परेड जो कि होता है इसके बारे में तो बात नहीं किया है। आप कुछ इसमें बताइए। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि आखिर ये सब तो होता ही है, लेकिन परेड क्यों होता है? परेड ताकत दिखाने के लिए नहीं होता है, बल्कि एकता और अनुशासन को दिखाने के लिए होता है, जिससे कि लोगों को और पूरे विश्व में यह मैसेज जा सके कि भारत के पास केवल सेना नहीं, बल्कि भारत का अपना एक संस्कृति, अपनी एक एकता और अखंडता भी है। और जो हमारे पड़ोसी दुश्मन देश हैं, उनको अपना ताकत तो दिखाया ही जाता है, उसमें तो अब तो किया ही जाता है। और इसके साथ साथ भारत में संस्कृत, कला और अनेक विविधताओं में एकता भी है।
इसके लिए हर 26 जनवरी को या 15 अगस्त को दिल्ली में परेड होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एक ऐसी चीज करते हैं ना जिसमें हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे और आपको 5 क्वेश्चन का आंसर एक एक वर्ड में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि देश का असली मालिक कौन है? जनता। दूसरा क्वेश्चन है रिपब्लिक का सबसे बड़ा बेस क्या है? संविधान। और 26 जनवरी हमें क्या देता है? थर्ड क्वेश्चन अधिकार। चौथा क्वेश्चन ये है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है, ये बताइए आप। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदान। तो सबसे पहले ये बताइए 5वां क्वेश्चन, बराबरी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? बराबरी का मतलब समानता। तो क्या मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ जरूर कीजिए, हम बताने के लिए रेडी हैं। एक ही वर्ड में आंसर देना होगा। ठीक है, हमारे पास है उसका आंसर। पहला क्वेश्चन आपसे यह है, संविधान का रक्षक कौन? हमारे यहाँ के नागरिक लोग हैं। एक वर्ड में देना है। हमारे यहाँ के नागरिक। आजादी बिना किसकी अधूरी है? जिम्मेदारी अगर नहीं है तो आजादी नहीं मिलेगी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। विविधता में भी एकता का सूत्र क्या है? सम्मान, यानी कि रिस्पेक्ट। आज का देश प्रेम किससे बनता है? हमारे थॉट्स से, यानी कि सोच। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आपसे, रिपब्लिक एक देश नहीं तो क्या है? एक विचार है। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो ना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और पॉडकास्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर जरूर देखना है। क्योंकि इंडिया की विलेज की जो प्रॉब्लम्स है ना उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ना इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों के पास ये पॉडकास्ट जाए और लोग अवेयर हो और ताकि चेंज आ पाए इंडिया में। और आपको किस टॉपिक पर पॉडकास्ट चाहिए कमेंट में जरूर बताना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अकॉर्डिंग ना हम लोग वीडियो बना पाए और लोगों की हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।